खुलासा किया। उसके पहले भारत की भी तमाम मीडिया हाउसेज ने और विभागों ने इस बात की जानकारी दी होली कि इस अडानी ग्रुप कंपनी ने किस प्रकार से भारी अनियमितताएं की हैं, वित्तीय अनियमितताएं की हैं, प्रशासनिक अनियमितताएं की हैं, कर में चोरी की है और जितने भी प्रकार से में प्रैक्टिस हो सकती है काफी कुछ किया है। लेकिन केंद्र की सरकार ने कभी भी इस तरह की सरकारी विभागों के रिपोर्ट या कंप्लेंट पे कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना या कार्रवाई करना के बजाय उसे रोक दिया, इन पे कार्रवाई न किया जाए, इस तरह के निर्देश शीर्ष पे बैठे नेताओं ने इन जांच एजेंसियों को दिया। लेकिन जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो फिर पूरे दुनिया में और हिंदुस्तान में बहुत बड़ा एक इनका आर्थिक साम्राज्य के ऊपर चोट पहुंची। जो 2 नंबर से 2 नंबर पे पहुंचे थे आदमी अडानी साहब, 2 नंबर के रास्ते से 2 नंबर तक के दुनिया के 2 नंबर के रईस बन गए। 2014 में दुनिया में 609वें स्थान पे रईस थे, लेकिन मात्र 9 वर्षों में ये दूसरे स्थान पे पहुंचे। और यही नहीं, सिर्फ 1 वर्ष में लगभग ये 10 लाख करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति बढ़ी। और जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके बाद मार्केट में, शेयर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई, जिसका नतीजा हुआ कि हमारे देश के सबसे विश्वसनीय संस्थानें, चाहे LIC हो, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे कुछ और राष्ट्रीय कंपनियां हो, उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा। महत्वपूर्ण विषय ये है कि भारत की एजेंसियों ने भी खुलासा किया है और हिंडनबर्ग ने भी खुलासा किया है। खुलासा नहीं है, एक तरह से यूं कहा जाए, क्योंकि ये इन जांच एजेंसियों ने वही पेपर आधार बना करके उसी पेपर की जानकारी दी है जो इस अडानी ग्रुप की कंपनी के द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में सूचना और अपने क्रियाकलापों की एनुअल जानकारी जिसमें दी जाती है, रिटर्न जो दिया जाता है, उसमें मेंशन है। वो दस्तावेज सारे सरकार के पास हैं, सरकारी फाइलों में हैं, और ये अडानी समूह द्वारा दिए गए हैं कि आपकी वित्तीय लेन की क्या है, कहां से आपने वित्तीय लेन देन किया है, ये देना पड़ता है, सबको पता है। इनकम टैक्स में और तमाम सरकार के विभागों में, सेबी में और कई जगहों पर देना पड़ता है। बहुत गंभीर अपराध ये है कि अडानी जी को विदेश से, मॉरिशस से कई ऐसी कंपनियों ने हजारों हजार लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है जिनकी अपनी हैसियत भी उतनी नहीं है। जिन कंपनियों की उतनी हैसियत नहीं है उन्होंने इन कंपनी को इतनी बड़ी तादाद में कहां से फाइनेंस किया, ये बड़ा गंभीर विषय है। क्योंकि ये अडानी ग्रुप देश में तो तमाम स्ट्रेटेजिक पॉइंटों पे, स्ट्रेटेजिक कारोबार में है, हमारी सुरक्षा से जुड़े कारोबार में है, एयरपोर्ट इनके पास है, पोर्ट इनके पास है, पावर जनरेशन इनके पास है। तो ऐसे में वो किस तरह का पैसा आया, वो पैसा जिम्मेदारी वाला है कि किसी ऐसे रिस्क फैक्टर वाले पैसे हैं। रिस्क फैक्टर का मतलब ये टेरर फंडिंग तो नहीं है, ये किसी के ब्लैक मनी तो नहीं है, या किस के द्वारा कहीं पीछे से यहाँ इन्वेस्ट तो नहीं किया जा रहा है। तो इसकी जांच तो होनी चाहिए ना, पता तो लगना चाहिए कि ये कौन है, उस पर शंका है। दूसरी, कई हेवन कंट्रीज से भी पैसे इनको मिले, तो
उसके भी स्रोतों की जांच होनी चाहिए। जो खुलासे हुए हैं भारत सरकार के जांच एजेंसियों या विदेश की जांच एजेंसियों के द्वारा, वो उस खुलासे में जो बातें सामने आई हैं बहुत गंभीर है। कांग्रेस पार्टी का या राहुल जी का सिर्फ यही मांग थी कि भाई ये हमारे देश में पैसा आया है, इतनी बड़ी कंपनी में आया है, इसका सोर्स क्या है इस पैसों का, इसकी जांच तो होनी चाहिए। यही मांग राहुल जी ने पार्लियामेंट में की और जांच न करा करके जांच की मांग करने या इस तरह के नेक्सस का जिक्र करने अडानी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का करने पे जांच करने की आदेश देने के अलावा उसके बजाय उन्होंने उन सारे शब्दों को, उन शब्दावलियों को स्पंज कर दिया, जबकि वो कोई शब्द अनपार्लियामेंट्री नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार है कि किसी प्रधानमंत्री पे सदन के अंदर इतने गंभीर आरोप लगे। राहुल जी ने जो प्रश्न खड़ा किया राष्ट्रपति के भाषण, उसका जवाब प्रधानमंत्री देते हैं। हमेशा राष्ट्रपति का भाषण होता है, उसका जवाब प्रधानमंत्री देते हैं, लेकिन इतने तथ्यों के साथ तथ्यात्मक तरीके से राहुल जी ने पार्लियामेंट में ये बात रखी, आरोप लगाया कि ये इसकी जांच होनी चाहिए, इस पे सरकार को अपना मत रखना चाहिए। तो पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, आरोप लगने के बजाय, कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने कार्रवाई न करने या इसका खंडन तक नहीं किया। न उन्होंने ये कहा कि ये गलत है। किसी भी के ऊपर यदि आरोप लगता है, इतनी बड़ी अनियमितता का आरोप लगता है, तो उसका फर्ज बनता है, वो भी प्रधानमंत्री के ऊपर, कि उसका जवाब दें, उसकी सफाई दें, उसकी सत्यता बताएं और उसके जांच के आदेश दें। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी खामोश रहे, एक लफ्ज नहीं बोला उन्होंने। ये अपने आप में दिखाता है कि ये किस तरह से नेक्सस है, मिली भगत है अडानी जी की और हमारे प्रधानमंत्री जी। इस प्रकार से आप लोगों को पता है कि ये अडानी जी को एयरपोर्ट दे दिए गए, आउट ऑफ वे जाकर के नियमों में बदलाव करके दे दिया क्या हिंडनबर्ग कंपनी ने खुलासा किया। उसके पहले भारत की भी तमाम मीडिया हाउसेज ने और विभागों ने इस बात की जानकारी दी और खोली कि इस अडानी ग्रुप कंपनी ने किस प्रकार से भारी अनियमितताएं की हैं, वित्तीय अनियमितताएं की हैं, प्रशासनिक अनियमितताएं की हैं, कर में चोरी की है और जितने भी प्रकार से नई प्रैक्टिस हो सकती है, काफी कुछ किया है। लेकिन केंद्र की सरकार ने कभी भी इस तरह की सरकारी विभागों के रिपोर्ट या कंप्लेन से कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना या कार्रवाई करना के बजाय उसे रोक दिया, इन पे कार्रवाई न किया जाए। इस तरह के निर्देश शीर्ष पे बैठे नेताओं ने इन जांच एजेंसियों को दिया। लेकिन जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो फिर पूरे दुनिया में और हिंदुस्तान में बहुत बड़ा एक इनका आर्थिक साम्राज्य के ऊपर चोट पहुंची। जो 2 नंबर से 2 नंबर पे पहुंचे थे आदरणीय अडानी साहब, 2 नंबर के रास्ते से 2 नंबर तक के दुनिया के 2 नंबर के रईस बन गए। 2014 में दुनिया में 609वें स्थान पे रईस थे, लेकिन मात्र 9 वर्षों में ये दूसरे स्थान पे पहुंचे। और यही नहीं, सिर्फ 1 वर्ष में लगभग ये 10 लाख करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति बढ़ी।